लाइव डालो ना, बता देना, बता देना हमको। हज़रत मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। एहसास अरबईन है, करबला ताल कटोरा है। और जैसा कि आपको मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका था कि हर बरस हमारी टीम करबला मोहल्ला में रहती थी, लेकिन इस बरस वीज़ा जो पैंडमिक वबा के ज़ेर असर वीज़ा नहीं मिला था, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी एहसास अरबईन करने के हवाले से प्रोग्राम को मुनक़िद किए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं करबला ताल कटोरा में, जिसकी ज़ियारत आप कर रहे हैं। और हमारी टीम की पूरी कोशिश यही रहती है कि जो मखसूस तारीख़ें हैं उन पर जो ज़ायरीन हैं जो इस वक्त नहीं आ सकते हैं करबला ताल कटोरा, उनको ज़ियारत करा दी जाए लाइव। और आपको ये मनाजिर दिखाने के यहाँ पर सिक्योरिटी के भी प्रॉपर इंतज़ाम किए गए हैं, और जो कोविड की गाइडलाइन दी गई है उसको पेश नज़र यहाँ पर सारे एहतमाम किए गए हैं। और कुछ सोल्जर्स भी हैं यहाँ पर जो तैनात हैं, और यहाँ के ट्रस्टी फैज़ी साहब हैं, वो अभी उनसे भी बात करेंगे। और फिलहाल हम आपको यहाँ के मंजर के बारे में दिखा दें कि ये आज़ा खाने हर तरफ सज चुके हैं। और ये शब है अरबईन की शब है, 19 की शब है, और हम अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इस वक्त ग्राफ एजेंसी और रज़ा खाना सकीनतुस सगीरा की एक बहुत बड़ी ये कोशिश की गई है कि चाहे वो कल अरबईन का रोज़ हो या इस वक्त शब अरबईन हो, तमाम लोग जो हैं वो शिरकत करें और बिल्कुल जो है उनको उन मनाजिर से रूबरू करा दिया जाए, उन मनाजिर से रूबरू करा दिया जाए जिनसे वो आशना नहीं है। और बहरहाल ये मंजर आपको हम अंदर ज़ियारत भी कराएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर एक महमूदाबाद की अंजुमन जो है यहाँ पर रज़ा खाने का अहतमाम करती है, तो हम राहुल से कहेंगे कि थोड़ा सा उधर बढ़े। हमारे साथ इस वक्त टीम में हैं जनाब रज़ा मिर्ज़ा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, रज़ा खाने सकीनतुस सगीरा की जानिब से बिलाल यहाँ पर मौजूद हैं, इमरान मौजूद हैं, मोहम्मद मौजूद हैं। और ये पूरी टीम की कोशिश रही है कि ये जो मंजर है ये आपके सामने पेश किए जाए। तो हम राहुल से कहेंगे थोड़ा सा आज़ा खान और थोड़ा सा वाइड करके दिखा दें करबला ताल कटोरा है। और वो मोमिनीन जो इस वक्त अभी ज़ियारत के लिए नहीं आए हैं वो इस वक्त ज़ियारत कर लें। और बड़ा एहतिमाम हो रहा है यहाँ पर मोमिनीन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ ये दुआ भी है कि परवरदिगार जिस तरह से हम हर बरस अज़ाए सरकार सैयदुश्शोहदा करते थे, लेकिन इन पैंडमिक के हालात हैं, इस वजह से हम पर जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन दी गई है हमारी पूरी कम्युनिटी उसको पूरी तरह से फॉलो कर रही है। और मजालिस भी हो रही हैं, मजलिस और नौखानी भी हो रही है, शबेदारियाँ भी हो रही हैं, लेकिन जो हमारे पास गाइडलाइन दी गई है हम उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग को भी मेनटेन किया जा रहा है। और यहाँ पर ये आज़ा खाना सजाया है, जो एक ये काफ़िला बरामद होता है मोमिनीन की तरफ से, मोमिनीन महमूदाबाद की जानिब से। और यहाँ पर इस वक्त ये आज़ा खाना और शबेदारी का सिलसिला रहता है, तो हम चाहते हैं कि उन मनाजिर को भी आपके सामने पेश कर दें, क्योंकि करबला ताल कटोरा है, अक्सर बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी तादाद में मोमिनीन इस वक्त भी मौजूद हैं, और रात का तकरीबन 11 बज चुका है, और अच्छी खासी मोमिनीन हैं और जो यहाँ पर हैं। और ये एक काफ़िला बनी असद के उन्वान से यहाँ पर यह अज़ा खाना सजाया गया कि है, जो लगभग 1957 से क़ायम किया गया था। और यहाँ पर अंजुमन हैदरी की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया था। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो ज़री हैं, जो ताबूत हैं, उनकी ज़ियारत भी मोमिनीन को करा दी जाए। अभी यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करेंगे हम, जो भी यहाँ पर अंजुमन के हैं उनसे, क्या अरकान हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद होगा, जो कि हालात हैं। और अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन हैदरी के साहिब ब्यास हैं, और महमूदाबाद साहब का ताल्लुक़ है। आपका नाम? शमीम हसन रिजवी। शमीम हसन रिजवी साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं। और क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा लाइव ग्राफ एजेंसी पर नशर किया जा रहा है उन मोमिनीन के लिए जो इस वक्त यहाँ पर ज़ियारत के लिए नहीं आते, और आपकी अंजुमन की जानिब से हर बरस प्रोग्राम होता है। और ये अंजुमन भी आपकी 1957 यानी 1957 से इसको कायम किया गया था। इस वक्त के जो आपने ये अज़ा खाना सजाया, और ये कब से प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे व्यूवर्स को बताएं। 50 साल 55 साल हो चुके हैं इसको। और ये प्रोग्राम किस तरह का मुनक़िद होता है? आज भी तो रात भर शबेदारी रहती है, फिर दिन में किस तरह से आप ताबूतों की तस्वीर करते हैं? थोड़ा सा मोमिनीन को कैमरे के साथ। दिन में सुबह मजलिस होगी यहाँ पर, और उसके बाद मातम करते हुए और ये सवारी पढ़ते हुए जी जी, वहाँ तक जाएगा। इमाम अली के रोज़े तक के। वहाँ पर नहीं, वो जो हमारी लोग की दहल बनी हुई है अच्छा। वहाँ तक जाएगा।
रिजवी साहब ने बताया कि ये अंजुमन के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम मुनक्किद होगा और जो ताबूत बरामद होते हैं और वो पूरा मंजर पेश किया जाएगा जो काफ़िला बनी असद की जानिब से तदफीन का मंजर होता था। गालिबन ये पूरा मंजर आपकी अंजुमन की जानिब से पेश किया जाएगा। इन ताबूतों की तदफीन होगी। अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो ख्वाहिश थी, या बिलखुसूस अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि बनी असद के लोगों हमारे कुश्ता है वो जो जिस्म मुबारक हैं उनको, जो शोहदा के लाशें हैं उनको दफन कर देना, इसलिए ज़मीन करबला को ख़रीदा था। तो माशाल्लाह बहुत बड़ा होता था, लेकिन इसको तो आप जानते हैं, उसकी वजह से ये पैंडमिक के हालात हैं, इसके पेश नज़र इधर जाता था गेट से, उधर होता हुआ रोड से अंदर से, अभी उधर से घूमता हुआ पूरा वहाँ से आता था। जैसा कि रिजवी साहब ने बताया कि करबला में ये पूरा गश्त करते हुए और ये मखसूस प्रोग्राम होता का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम अरकान का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रोग्राम आपका लोग लाइव देख रहे हैं ग्राफ एजेंसी पर, और उन व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त इतनी रात में आपके उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, और बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। हम चाहते हैं कि यहाँ के तबरुकात की ज़ियारत भी करा दी जाए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, रोज़ा अक़दस की मुबारकबाद। ये ज़ियारतों का सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उधर ही देखा ना। और यहाँ पर ये क़ुबूर हैं, परवरदिगार इन मोमिनीन को जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत करे, और जो मोमिनीन हयात हैं उनको सेहत के साथ ज़िंदगी अता हो। हमारी टीम की जानिब से तमाम व्यूवर्स के लिए दुआ है। और ये अरबईन की शब है, करबला तालकटोरा है, और यहाँ से हम प्रोग्राम को जो नश्र कर रहे हैं उसका वाहिद मकसद ये है कि जो मोमिनीन यहाँ पर इस वक्त नहीं आ पाए हैं, और ज़ाहिर है कि हमारे दिल में एक कसक भी है कि हम जो करबला मौला जाकर ये खिदमतें अंजाम देते थे, इस बरस हम लखनऊ में हैं तो यहीं से ये खिदमतें अंजाम देंगे। और अब हम यहाँ से आपको ले चलते हैं करबला तालकटोरा के रोज़े की तरफ, वहाँ पर हम ज़ियारत कराएंगे आपको। और क्योंकि ये शब अरबईन है, गम की शब है, अपने इमाम को पुरसा देने की शब है, बिलखुसूस इमाम ज़माना को पुरसा देने की शब है, और यहाँ पर फैमिलीज़ आ रही हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग ज़ियारत के लिए मुसलसल करबला तालकटोरा आ रहे हैं। और बहरहाल हम सब के लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार सबको महफूज रखे, बलाओं से महफूज रखे, और ये अज़ा का सिलसिला जारी रहे, शम्मा से शम्मा जले, और ये अज़ा का सफ़र यूँ ही जारी और सारी रहे। अब हम करबला तालकटोरा की तरफ, अंदर की तरफ रवां दवा हैं, और वहाँ पर रोज़े की भी ज़ियारत कराने की कोशिश करेंगे। और एक रोज़ा और है यहाँ पर, इसकी भी आप हज़रात ज़ियारत कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं जो पैंडमिक के लिए हमारे गाइडलाइन हमको दी गई हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और उन व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, और काफ़ी, और तथीर फातिमा साहिबा भी आ गई ऑनलाइन, और मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी टीम की तरफ से ये लाइव नशर किया जा रहा है। और जो भी मोमिनीन हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश साहब का शुक्रिया, इन्नमा हैदर इस वक्त ऑनलाइन है, और बहुत से मोमिनीन ऑनलाइन हैं जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम सब के लिए दुआ गो हैं, परवरदिगार सबको जल्द से जल्द करबला मौला की ज़ियारत नसीब हो। और ये अब हम चलते हैं, ये प्रोग्राम आप लाइव देख रहे हैं ग्राफ एजेंसी पर, और जो व्यूवर्स इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें। और यहाँ पे कुछ ज़ायरीन भी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, रात में शब में ज़ियारत का सिलसिला जारी है। करबला तालकटोरा का ये मंज़र है जो आप देख रहे हैं, और माशाल्लाह कल के लिए एहतमाम हो रहा है यहाँ पर। और वो एहतमाम जो मोमिनीन यहाँ पर आते हैं
उनको सबील के लिए ज़रिए तबरुकात तकसीम करने के लिए यहाँ पर, और सबीलों का अहतमाम भी यहाँ पर किया जा रहा है। और खुदा का शुक्र है कि सारे अहतमाम मुकम्मल हो चुके हैं। बस ये इस साथ साथ दुआ है कि परवरदिगार जो है वो इस पैंडमिक वबा को जल्द से जल्द दूर करे, और जिस तरह से हम लोग हर बरस अरबईन करते थे, लखनऊ में करते थे, दीगर शहरों में करते थे, उसी तरह से अरबईन कर सकें। और हमारी कोशिश है, और रज़ा खान सकीनतुस्सगीरा के जो यहाँ पर हमारे रज़ा साहब हैं वो भी साथ साथ, और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम व्यूवर्स जो आप इस वक्त ऑनलाइन पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी रात में ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। दानिश साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हैं और परवरदिगार। और ये अब हम करबला तालकटोरा के गेट पर आ गए हैं, जो एंट्रेंस गेट है, और यहाँ से हम लोग अब वो ज़ियारत कराएंगे आपको, और ख़ास तौर से हम बात भी कराएंगे यहाँ पर जो व्यूवर्स हैं उनके साथ। और ये लाइव इवेंट, ये करबला तालकटोरा को आप ज़ियारत कर लीजिए कि यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर ये अंजुमन नौखानी कर रही है, और यकीनन ये शब नौखानी की शब है, ये शब गिरिए की शब है, ये शब इबादत की शब है, ये अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने की शब है, इमाम ज़माना को पुरसा पेश करने की शब है। ये उसका अरबईन है जिसका अरबईन अहले खाना ना मना सके। ज़ाहिर है कि ये अरबईन अब्दुल्लाह हुसैन का है, शोहदाए करबला का है। और हम यहाँ पर वो मनाज़िर दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से यहाँ मजलिस जारी हो रहे हैं, और हम थोड़ा सा अंदर भी जाएंगे, लेकिन इसके बाद यहाँ से और ये अंजुमन नौखानी कर रही है, और हम यहाँ पर के जो यहाँ के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो करबला तालकटोरा है, और यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं यहाँ पर फैजी साहब, और क्या इंतज़ाम किए उन्होंने कल अरबईन के हवाले से हम ये भी जानेंगे उनसे। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इन हालात में भी यहाँ पर शबेदारी का सिलसिला जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा, और उन लोगों के लिए काफ़ी तस्कीन का सबब है बहरहाल जो इस वक्त करबला मोहल्ला इराक़ में अरबईन करने नहीं जा सके हैं, उनके लिए है। और बहरहाल अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे यहाँ के मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब फैजी साहब, और उनसे हम बात करेंगे अभी आगे चल के, क्योंकि यहाँ पर अंजुमन का सिलसिला जारी है। और राहुल देखेंगे परचम और ये करबला की ज़ियारत कराते हुए आराम से आएँ, क्योंकि ये उन ज़ायरीन के लिए है जो करबला नहीं जा सके, और ख़ास तौर से जो करबला तालकटोरा यहाँ पर आते हैं और नहीं आ सके हैं, ये उन ज़ायरीनों के लिए बेहतरीन तस्कीन क़ल्ब का सबब बनेगा। और अब हम चलते हैं यहाँ पर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का। अभी इससे पहले जो आपने रोज़े की ज़ियारत की, ये तालकटोरा करबला का हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े का मंजर था, और अब हम जिस रोज़े को आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस है, और हम यहीं पर बात करेंगे। लाइट कहाँ से वहाँ पर चलते हैं और बात करेंगे यहाँ पर हमारे जो ट्रस्टी हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब फैजी साहब, जिन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पर किए हुए हैं, और आप जो कि पेश नज़र है कि इन हालात में भी इन्होंने यहाँ पर शबेदारी अज़ादारी का पूरा मुकम्मल अहतमाम किया हुआ है, और तमाम अज़ादारों ने इस वक्त यहाँ पर इसमें शरीक होकर बहुत हौसला दिया है ग्राफ एजेंसी की पूरी टीम को, कि जिन्होंने यकीनन ये शब है अरबईन की शब है, और एहसास है करबला है। और कल भी हमारी दिन में कोशिश रहेगी रज़ा खान सकीनतुस्सगीरा की भी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग जॉइंट वेंचर करेंगे और वो मनाजिर आपको तक पहुंचाएंगे जो शायद नहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की पूरी कोशिश थी कि हम पूरा लाइव आपको करबला मोहल्ला से दिखाएंगे। और मोमिनीन इस वक्त हम मौजूद हैं करबला तालकटोरा में, जैसा कि आप लाइव पर मुसलसल देख रहे हैं, और हमारे साथ जनाब मोहम्मद फैज़ी साहब मौजूद है जो कि करबला के इंतज़ाम या के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, और मुसलसल यहाँ के जो प्रोग्रेस हो रही, चाहे वो करबला ऐशबाग हो या करबला तालकटोरा हो, हमारे जनाब फैज़ी साहब की पूरी कोशिश यही रही है कि जो मोमिनीन आते हैं या जो यहाँ पर क़ुबूर हैं उनको बेहतर तरीके से बनाया जाए। लेकिन इस वक्त मौजू हमारा ना क़ब्र है ना ज़ाखाना, इस वक्त हमारा मौजू है अरबईन अब्दुल्लाह हुसैन, जो कि कल बाकायदा तौर पर लखनऊ की सरज़मीन पर मुनक़िद होगा। हमारे साथ हैं फैज़ी साहब, क्या इंतज़ाम किया आपने
कल के अरबईन के हवाले से? देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि कोविड की वजह से प्रशासन ने पुलिस अभी से लगा दी है, आपने देखा होगा बाहर। और 100 लोगों की परमिशन है, मगर हम लोगों ने अपना इंतज़ाम पूरा अंदर किया हुआ है। बाहर से जितने भी लोग हैंगे, पुलिस बाहर ही रहेगी, अंदर ना आने के लिए हमने ही परमिशन ली है अपने हिसाब से। और रात से ही सिलसिला चल रहा है, अंजुमनें पड़ रही हैं, और यहाँ पे जितनी घास वास कटना थी वो सब कट गई है। हमारा पूरी तरीके से सारा इंतज़ाम कर ही लिया है। क्योंकि इस बार फैजी साहब एक कसक मोमिन में ये भी देखिए, जैसा कि आप खेल में है कि जो कौंसलेट ऑफ इराक है उसने यहाँ के मोमिन को या पूरी दुनिया बिलखुसूस इंडियन ज़ायरीन को वीज़ा नहीं दिया है, तो कुछ तादाद मज़ीद बढ़ने की उम्मीद है। तो उनके लिए क्या अहतमाम रहेगा, और कल सबीलों का और उनके तबरुकात का क्या इंतजाम किया? देखिए, तबर्रुक जो है, जितने भी पैकिंग के सब मंगा लिए, पानी भी देखा होगा आपने, बाहर है अंदर भी है, जितने भी इंतज़ाम हैं सब लोगों ने यहाँ पे, जो लोग अंजुमने हैं वो अंदर ही, जितने भी करबला का हुदूद है उसी में ही करने के लिए सब इंतज़ाम कर लिया है। रात से ही आ गए हैं लोग, और हम भी मौजूद हैं, इसीलिए आके देख रहे हैं कोई इंतज़ामी कम ना होने पाए। और मौला का मातम है, इसको तो करना ही है, जैसे हर साल होता है उस तरीके से। अब जुलूस नहीं आ पाएंगे क्योंकि जुलूसों पे पाबंदी लगा दी है, और अभी भी फोर्स आई थी थोड़ी देर पहले भी, कह के गई है कि कोई जुलूस ना उठने पाए, तो अब नहीं उठ पाएगा। जो पेंडेमिक की जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से तमाम ट्रस्टीज़ को दी गई थी, उसी को फॉलो करते हुए फैजी साहब ने बताया कि यहाँ पर जुलूस का तो एहतमाम नहीं रहेगा, लेकिन बाकायदा तौर पर ज़ायरीन आए, खुलूस दिल के साथ इबादत करें, ज़ियारत करें, उनके लिए तबरुक का एहतमाम रहेगा। और बस ये एक जुलूस की शक्ल नहीं रहेगी, क्योंकि गाइडलाइन अपने मुल्क के कानून को फॉलो करना भी हमारी एक शरई और अखलाकी ज़िम्मेदारी भी होती है। और यकीनन बहुत शुक्रिया फैजी साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इतनी रात में आप तशरीफ़ लाए और एक इंटरव्यू दिया। और कोई पैगाम नाज़रीन के लिए हो तो आप दे सकते हैं यहाँ से। पैगाम क्या, अब ये मौला से दुआ करी जाए कि अब की इंशाल्लाह जो आने वाला साल हो उसमें हम लोग जैसे जुलूस आते हैं उसी तरीके से मनाएं, कोविड जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए बस। बहुत शुक्रिया। और अब हम चलते हैं मौला हज़रत अबुल फज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और वहाँ की भी आपको ज़ियारत करते हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ी भाई आपको, यहाँ पे थोड़ा सा हम ज़ियारत कराते हैं मोमिन को, क्योंकि लाइव काफ़ी लोग हैं। और ये इस वक्त जो आप रोज़ा स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है गाज़ी अबुल फज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा। और आपने देखा कि मुसलसल मोमिन का यहाँ पर सिलसिला जारी है, और मोमिन आ रहे हैं और इबादत में मसरूफ़ है, मसरूफ़ अज़ा हैं। और यकीनन ये होना भी चाहिए। अगर इस वक्त हम इबादत नहीं करेंगे और अब्दुल्लाह हुसैन की बारगाह में अगर हम पुरसा नहीं पेश करेंगे, तो फिर कब पेश करेंगे? क्योंकि अरबईन की शब है, और अरबईन की शब क़यामत की शब है। ज़ाहिर है कि उस मज़लूम का अरबईन है जिसके अहले खाना उसका अरबईन न मना सके। अस्सलामु अलैका या गाज़ी अबुल फज़ील अब्बास, अस्सलामु अलैका या गाज़ी अबुल फज़ील अब्बास, अस्सलामु अलैका या गाज़ी अबुल फज़ील अब्बास। ये मंज़र जो आपके पेश निगाह है, ये गाज़ी अबुल फज़ील अब्बास का रोज़ा अक़दस है। और क्यों ना हो, ज़ाहिर है कि आज की शब इराक़ करबला में तहद नज़र मजमा ही मजमा होता है। और ये हम हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़ा गम का वक्त है कि हम अपने आका की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने नहीं जा सके। और हम बहरहाल वो जो कोशिश थी, जो एहसास अरबईन है, उसको पूरा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और मोमिनीन को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम ज़ियारत करा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इस बारगाह से रूबरू करा सकें, यही एक अदना सी कोशिश थी। और ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था। अब हम आपको चलते हैं लहद इमाम अली अलैहिस्सलाम पर लेकर तिल्ला ज़नबिया पर लेकर चलते हैं, जहाँ पर क्योंकि अभी आपने नाज़रीन देखा कि ये गाज़ी अबुल फज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस है, और यहाँ पर तालकटोरे करबला में मौजूद है। यहीं पर तिल्ला ज़नबिया है, यहीं पर मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, यहीं पर जन्नतुल बक़ी है। मौला सलामत रखे नवाबिन लखनऊ को, जिन्होंने हर रोज़ा यहाँ पर हम सबको दिया बनाकर, ताकि हम अपने इमाम को याद कर सकें, अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र कर सकें। और चलते हैं, अब आपको तिल्ला ज़नबिया की ज़ियारत कराते हैं। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी हैं जो अपने वालिदैन के साथ रात में अपने आका को सलाम करने के लिए हाज़िर हुए हैं। बहरहाल ये सीना बसीना है। और इस बच्ची के हम चाहेंगे कि एक इसके साथ एक वीडियो ले लें हम। ये देखिए छोटी सी बच्ची, क्या नाम बेटा आपका? आनिया। आनिया, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? ज़ियारत करने। ज़ियारत करने। यहाँ पर ज़ियारत किसकी करेंगी आप? मौला की।
सलामत रहें परवरदिगार आप सबको सलामत रखे। देखते दिखाई अनया थी, बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची, उसने बताया कि हम यहाँ पर ज़ियारत करने आए हुए हैं गाज़ी अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम की। और ये मंज़र सामने देख लिए, परचम है गाज़ी अबुल फ़ज़ील अब्बास का, क़ुबूर हैं यहाँ पर बहुत सी बनी हुई। ज़ाहिर है कि यहाँ पर अहले लखनऊ के जो तदफीन होती है वहाँ पर बड़ी तादाद रहती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो मोमिनीन हैं उनका सिलसिला जारी हो गया है शब में ही, और रात का काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, तकरीबन 11:15 बजने वाले हैं, और मोमिनीन यहाँ पर आ रहे हैं और अपने इमाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम जिसमें राहुल सिंह चौहान, रज़ा मिर्ज़ा साहब, अज़ा खान सकीनतुस सगीरा की हवाले से, और बिलाल हुसैन, मोहम्मद, मीसम, इमरान, मेहदी हैदर, ये सब यहाँ पर इबादत में मसरूफ़ हैं। ज़ाहिर है कि मकसद सिर्फ यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जो मनाजिर हैं उनसे आशना करा सके। बड़ी तकलीफ़ है आज की शब। ज़ाहिर है कि एक तो पैंडमिक के हालात हैं, लोग इराक़ नहीं जा सके अपने आबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में पुरसा पेश करने के लिए, और फिर अब कल जुलूस भी नहीं है। लेकिन बहरहाल जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको हमारी मिल्लत ने हमेशा फ़ॉलो किया, और इंशाल्लाह कल भी फ़ॉलो रहेगा। और जल्द ही इमाम ज़माना चाहेंगे तो और हालात बेहतर होंगे, और अज़ादारी जिस तरह से होती है उसी तरह से होती रहेगी। और अज़ादारी में कोई रखना अंदाजी ना कभी कर सका ना कर पाएगा। अगर कोई कर भी रहा है तो खुदा की लानत हो, और खुदा उसको निस्तो नाबूद करे। और ये इस वक्त हम जो मंज़र आप देख रहे हैं ना, ये आपकी स्क्रीन पर जो मंज़र नज़र आ रहा है ये करबला ताल कटोरा का है। और सामने जो मंज़र है ये जहाँ पर ये टिल्ला ज़नबिया के नाम से बनाया गया है बीबी ज़ैनब का, वो मंज़र जो लोग ज़ियारत करने गए हैं उनको बाकायदा तौर पे वो मंज़र याद होगा कि वहाँ भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े से बिल्कुल करीब एक टिल्ला ज़नबिया के हवाले से जहाँ पर बीबी ज़ैनब ने अपने माजाए को कत्ल करते हुए देखा था। ये वो टिल्ला ज़नबिया है, इसकी थोड़ी सी हाइट भी है क्योंकि टीला है ये। और जो नवाबीन अवध ने यहाँ पर रोज़े क़ायम किए हैं और उस बात का पूरा लिहाज रखा गया है कि वो पूरे मंज़र यहाँ पर पेश करें जो असल करबला मोहल्ला में है। और ज़ाहिर है कि ये हमारे लिए एक बेहतरीन जज्बे और अक़ीदत का मकाम है कि हम इस शहर में मौजूद हैं जहाँ जिसे हम अहले लखनऊ बहुत फ़ख्र से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर मासूम की शबी रोज़े की शबी यहाँ पर मौजूद है। और एक साथ ही साथ ये भी गुजारिश करेंगे कि हमारी टीम की जानिब से जो ये खिदमत अंजाम दी जा रही है उसका फ़कत मकसद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज़ियारत कर सकें। मुमकिन है कि कल के हालात क्या हों, तो इस वक्त हम लोग क्योंकि दिल बेचैन था, रात में नींद नहीं आ रही है हम क्या तमाम मोमिनीन की। तो ये तिल्ला ज़नबिया का ये मंज़र पहले दिखा दें, फिर वो मंज़र दिखाते हैं आपको जिस जहाँ पर इमाम अली का ताबूत 21 रमज़ान को यहाँ पर दफन होता है। तो पहले सबसे पहले ये तिल्ला ज़नबिया आपके सामने है, कुछ मनाजिर यहाँ के भी दिखा देते हैं। और अगर इस दौरान कोई हमारी टीम की तरफ से कोताही हो जाए तो हमारी पूरी टीम आपसे माज़रत ख्वाह है। और ज़ाहिर है कि इंसान है तो गलतियाँ भी मुमकिन है, तो उसको नज़रअंदाज कर दिएगा। लेकिन हमारी नीयत ये है कि फ़कत ये है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के मनाजिर पेश कर सकूं और आपको ज़ियारत करा सकूं, क्योंकि जो लोग घर पे हैं इस वक्त उनके लिए बड़ा सख्त वक्त होता है। और हमारी जो ऑफिशियल मेंबर हैं तथीर फ़ातिमा साहिबा, वो मुसलसल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। खुदा आपको सलामत रखे, तमाम गमों से दूर रखे, और आप मुस्तकिल हमारे टीम ग्राफ एजेंसी और रज़ा खान सकीनतुस सगीरा में पेश रहती हैं। शहबा फ़ातिमा हैं और कायनात मिर्ज़ा हैं। ये मुसलसल इनकी जो खिदमात हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और हमारे साथ बिलखुसूस यहाँ पर कैमरा यूनिट में राहुल सिंह चौहान हैं, बिलाल हैं, मोहम्मद हैं, मेहदी हैदर हैं, इमरान हैं, मीसम है, रज़ा सर हैं। तो ये है तिल्ला ज़नबिया जिसकी इस वक्त आप ज़ियारत कर रहे हैं, स्क्रीन पे करें। ये तिल्ला ज़नबिया का मंज़र है और परवरदिगार ये वबा दूर हो रही है, यहाँ का सन्नाटा ख़त्म हो। बहरहाल कल मोमिनीन काफ़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे। अब हम कहेंगे राहुल से कि अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, मौला अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत हुई, तिल्ला ज़नबिया की ज़ियारत कर दी। और मोमिनीन इस वक्त हम जिधर चल रहे हैं ये वो जगह है जिसे इमाम अली का रोज़ा यहाँ पर तामीर हो रहा है। और यहीं पर 21 रमज़ान को जो ताबूत आता है वो यहाँ पर आकर दफन होता है। और खुदा सलामत रखे तमाम मोमिनीन को। और आप लोग कल इंशाल्लाह आइएगा और ज़ियारत कीजिएगा। इस वक्त की ज़ियारत का मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। मकसद सिर्फ यही है कि अगर नेट स्लो हो जाए तो आप लोग यहाँ पर भी रह सकते हैं जहाँ पर डिस्टर्ब है हो, क्योंकि मोमिनीन को बाकायदा तौर पर ज़ियारत करानी है, यही मकसद है।
माफ़ कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए कैमरा हमारा चलते चलते डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि हम लोग बीच से कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ लीड वगैरह पर डिपेंड ही होता है। तो ये है रोज़ा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, जहाँ की ज़ियारत के लिए तमाम मोमिनीन आ रहे हैं। और सलाम या अमीरुल मोमिनीन। इनको रो रहे हैं और ये है रोज़ा अक़दस हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। यहीं पर 21 रमज़ान को ताबूत की तदफीन होती है और मोमिनीन सोचा कि आपको भी यहाँ पर से लाइव ज़ियारत करा दें और खुदा सलामत रखे तमाम अज़ादारों को। और ये पेंडेमिक के हालात हैं जिसकी वजह से ख़ास तौर से जो कर्ब है कि जो मोमिनीन ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान से करबला मौला मोमिन इकराम, ये पुरसोज मंज़र है, पुरसोज शब है। इस शब में बेशक किसी को आराम तो नहीं मिल रहा होगा, लोग अपने घर में तड़प रहे होंगे ज़ियारतों के लिए। और इस पेंडेमिक के दौरान जो ज़ियारत नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए इस वक्त ग्राफ एजेंसी ने जो एक बहुत ही बहादुराना कदम उठाया है और उनकी पूरी टीम पूरी तरह से तैयारी करके आई है। और साथ साथ रज़ा खान सगीर सगरा को भी कोशिश की है कि उनके साथ रहे। और ख़ास करके आप देख सकते हैं इस वक्त कि मौला अली की लहद के पास हम लोग जो 21 रमज़ान को जहाँ मशहूर व मारूफ ताबूत जिसको 150 साल हो चुके हैं यहाँ तदफीन किया जाता है। और ये 21 रमज़ान की बहुत ही मशहूर तारीख़ हिंदुस्तान की सरज़मीन पर है। जो एक आप देखेंगे लहद का जो हल्का सा एक नमूना आपके सामने है, इसी तरह से लहद जो नजफ़ अशरफ में है। और आज आप देख रहे हैं लखनऊ में चूँकि मौला अली के निस्बत से काफ़ी रोज़े हैं, जैसे कि शाह नजफ़ है और नजफ़ जो दरगाह मौला अब्बास के पास है। और अभी तीसरी जगह है जो तालकटोरे, जो यानी इस वक्त सबसे बड़ी करबला है लखनऊ की, जहाँ सारे ही रोज़े मुकीम हैं, मौला अली का, मौला हुसैन का, मौला अब्बास का। और बक़ी की शबी भी बनी हुई है और भी दूसरी शबियाँ बन रही हैं और भी जगह को इसको आबाद किया जा रहा है, ताकि एक ही मोमिनीन अगर एक जगह आते हैं तो सारी शबियों की रोज़ों की ज़ियारत कर सकें और अपने दिल को तस्कीन पहुँचा सकें। और ये हमारा मकसद भी है कि आप भी लाइव ज़ियारत करके अपने दिलों को तस्कीन पहुँचाएँ और हमारे लिए दुआ गो रहें। बहुत शुक्रिया रज़ा मिर्ज़ा साहब, आपने माइक लिया। और ये मकाम अहले लखनऊ बाखूबी जानते हैं कि ये यहाँ पर ताबूत 21 रमज़ान को दफन होता है। लाइट यहाँ पर ठीक है। मैं नौहा चाहता हूँ कि हमारे साथ एक शाहजान साहब मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि ये लहद के पास आ जाएं, और क्योंकि ये लाइव इवेंट चल रहा है, तमाम मोमिनीन के लिए तस्कीन का सबब है। और ज़ाहिर है कि ये आज अज़ा की शब है। आज की तरह शब अगर हम गिरिया ना करेंगे तो कब करेंगे। और आज अब अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम के 40 की शब है। मैं शाहजान साहब से कहूँगा कि मेरे पास आ जाएँ और यहाँ से बारगाह सैयदुल शुहदा में बारगाह इमाम हुसैन में खराज अक़ीदत नौहे के ज़रिए पेश कर दें। आपके रूबरू हैं जनाब शाहजान साहब। और ज़ाहिर है कि इस वक्त का मंज़र एक अजीब मंज़र यूँ भी है कि यहाँ पर जिस बारगाह में हम खड़े हैं, 21 रमज़ान इस बार भी ऐसे गुजरी कि हम लोग अपने आका का ताबूत यहाँ दफन नहीं कर सके। जो पेंडेमिक के हालात हैं 2020 से लेकर 2021 तक मुसलसल हमारी जो अज़ा करने का तरीक़ा और सलीक़ा था वो बदला। हम ऑनलाइन ही सही कर तो रहे हैं, लेकिन जो दिल को तस्कीन मिलती है, जो कल्ब को सुकून मिलता है, वो बहरहाल जब अज़ा आप फ़र्श अज़ा पर बैठते हैं, जब नौहा पढ़ते हैं, जब गिरिया करते हैं, तब सुकून मिलता है। और ये छोटा सा एक हमारी कोशिश टीम ग्राफ एजेंसी की रही कि आपके सामने ये प्रोग्राम नश्र किया जाए। और हमारे साथ हमारे भाई शाहजान यहाँ पर हैं और उनसे गुजारिश करूँगा कि चंद अशार नौहे के हवाले से मोमिनीन के दरमियान पेश कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आ जाएँ तो थोड़ा सा लाइट आप आगे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। जी जिंदा से जब रिहा हुए
सादात करबला जिंदा से जब रिहा हुए सादात करबला तो पढ़ के खबरें सकीना पे दी सदा उठो सकीना चले करबला उठो सकीना चले करबला छोटी सी तुरबत पे माने कहा उठो सकीना चले करबला जिंदा से जाता है अब काफिला उठो सकीना चले करबला मुझे शाहज़ादी तुम्हारी कसम न रखूंगी जिंदा के बाहर कदम सफर की अब होती है तैयारियां अमारी में बैठेंगे अहले हरम गुर्बत का मेरी तुम्हें वास्ता उठो सकीना चले करबला। बहुत शुक्रिया शाहजान साहब कि आपने आज की शब अरबईन की शब खिराज अक़ीदत पेश किया बारगाह अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन में। ज़ाहिर है कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, जो तड़प है हर बरस हम लोग करबलाए मोहल्ला में मौजूद होते थे आज की शब, लेकिन ये शब जो पेंडेमिक के हालात हैं, जो हमको परमिशन नहीं मिली और उसके जो असर है, लेकिन बहरहाल हमको अज़ाए सैयदुल शुहदा हर हाल में करना है। ये हम पर औजब है, वाजिब है हमारे लिए और हम इसको बिल्कुल, क्योंकि हमारी रूह है अज़ा, इस रूह अगर हमको मर जाएंगे, अगर हमारे जिस्म से ये अज़दारी की रूह निकल जाए। और हमारे साथ यहाँ पर एक मर्द मोमिन मौजूद हैं, अली अब्बास। हम चाहते हैं कि खराज अक़ीदत नौगावा सादात से और हमारे शाही भाई के घर से हमारे नदीम भाई भी हैं नौगावा में, और सबको मौला सलामत रखे, तमाम मोमिन को नौगावा के सलामत रखे, जहाँ भी हिंदुस्तान या किसी भी गोशे गोशे में मोमिन उन सबको सलामत रखे, हर बला से आफत से महफूज रखे। आज की शब के सदक़े में, अरबईन के सदक़े में, अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारे साथ अली अब्बास साहब, हम चाहते हैं कि आप भी खराज अक़ीदत पेश करें, क्योंकि हमारा भाई इस वक्त अली नौगानवी नहीं है, तो आप उसकी जो है आप हाँ जो कमी को पूरा करें। बिस्मिल्लाह। आवाज़ें नारे बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला सज्जाद की मिली रिहाई तो आबिद ये काम करके चले, मिली रिहाई तो आबिद ये काम करके चले, सबसु खबर सकीना के नाम करके चले, मिली रिहाई तो आबिद ये काम करके चले। ये अहले शाम से बोले अगर न हो ज़हमत, दिया जला दिया करना अगर मिले फुर्सत,
बहन के वास्ते ये एहतमाम करके चले, बहन के वास्ते ये एहतमाम करके चले। सबासु क़ब्र सकीना के नाम करके चले। दुआ जो करती थी रो रो के वो भी दिन आए, वो जिसके दिल में ये अरमान वो वतन जाए, उसे हवाले जिंदान शाम करके चले, उसे हवाले जिंदान शाम करके चले। सबासु क़ब्र सकीना के नाम करके चले। सकीना शाम के जिंदा में रह गई तन्हा, चले असीर रहा हो के सूए करबो बला। ये मार का भी तो आबिद तमाम करके चले। सबासु क़ब्र सकीना के नाम करके चले। वतन ये जाके भी रोएंगे शाह के गम में, अब इनकी उम्र बसर होगी शह के मातम में। जो जीस्त अपनी 72 के नाम करके चले, जो जीस्त अपनी 72 के नाम करके चले। सबासु क़ब्र सकीना के नाम करके चले। वो कैसे भूल गए जो लग गए जुदाई के दाग, जलाए ख़ब्र पे रो रो के आंसुओं के चराग। दिलों के सब्र की खातिर वो काम करके चले। सबासु क़ब्र सकीना के नाम करके चले। और कोई हमारा हुसैन हुसैन अज़ा का फर्श बिछा तो कहा हुसैन हुसैन। ये इंतजाम भी चौथे इमाम करके चले। सबासु क़ब्र सकीना के नाम करके चले। और ज़फ़र सदा यही आती है मेरे बाबा, सभी वतन गए मैं कैद में रही तन्हा। लहद पे अहले हरम जब सलाम करके चले, लहद पे अहले हरम जब सलाम करके चले। सबासु क़ब्र सकीना के नाम करके चले। मिली रिहाई तो जज़ाकल्लाह अली अब्बास साहब, आपने बेहतरीन कलाम। और आपको ये बात बता दूं कि ज़फ़र भाई हमारे दोस्त हैं, कनाडा रहते हैं। और ज़फ़र अब्बास ज़फ़र पिछले साल 2019 में जब हम लोग करबला ख़ैमागाम के प्रोग्राम के बाद मैंने उनसे यही नौहे की फरमाइश की थी, और एक इत्तेफाक है कि आपने भी वही नौहा पढ़ा। मौला आपको सलामत रखे और जल्द से जल्द करबला मोहल्ला की ज़ियारत हम सभी लोगों को परवरदिगार आला तमाम अहले नौगावा को सलामत रखे। हमारा भाई है जो हमारे के शूटिंग वगैरह कराता है, अली शब्बर नौगानवी, हमारे शाही भाई हैं, नदीम भाई हैं, और मौलाना कोका मुश्तबा हैं, जितने भी हैं अयाज़ हैं, सबको मौला सलामत रखे। और आप सबको, तमाम अहले नौगावा को, अहले लखनऊ को, तमाम सूबे और जितने भी अहले ज़िला के तमाम चाहने वाले को मुल्क के किसी भी गोशे में हो। और बहुत शुक्रिया अली अब्बास साहब, आपने कि अपना कीमती वक्त फराहम किया हम लोगों को। और ये वीवर साहब, जैसा कि जानते हैं कि ये मुसलसल ये प्रोग्राम आपको मैंने यहाँ से लाइव करके दिखाया। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का अख्तिताम अब हम इसी मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पर कर दें, क्योंकि ये ज़ियारत का एक छोटा सा मंज़र था जो आपके सामने मोमिनीन पेश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की। और ये ज़ियारत एक बार आखिर में और कर लें आप, और यहीं पर मैं ज़ियारत भी पढ़ देता हूँ। और उसके बाद इस प्रोग्राम को हम लोग अख्तिताम करेंगे। और हम पहले सभी अपनी टीम्स, ग्राफ एजेंसी का, अज़ा खान सकीरतुस्सगीरा के तमाम अरकान का, मेंबर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, उन व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ऑनलाइन यहाँ पर शिरकत की। और बिलख़ुसूस शुक्रिया है जनाब रज़ा मिर्ज़ा साहब का, जनाब राहुल सिंह चौहान का, बिलाल का, मोहम्मद का, इमरान का, मेहदी हैदर साहब का, और पूरी टीम ग्राफ एजेंसी का, जो हज़रात का नाम भूल गया उनका। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया उन हज़रदारों का है
जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वक्त प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। और हम ज़ियारत के हवाले से यहाँ पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइन अज़्ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शमूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफ़ून बिअज़्ज़तूस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़ ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैका या खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सल्लल्लाहु मख़रजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और साथ ही साथ दुआ गोएंगे परवरदिगार तमाम ज़ायरीनों को जल्द से जल्द करबला मौला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल क़ब्र अल हुसैन फ़िद दुनिया वल आखिरा, बर दुश्मनान ज़हरा सलामुल्लाह लानत बेशुमार, तमाम अहले बैत के दुश्मनों पर लानत बेशुमार। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे। खुदा हाफिज़। कल